मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, खुश आमदीद। एक नई दर्दनाक और दिलचस्प सच्ची कहानी आपकी खिदमत में पेश है, जो एक गरीब और बेबस बाप के गिर्द घूमती है, जिसने अपने कुछ माह के बेटे को खुराक की किल्लत की बना पर एक करीबी बाजार की बंद दुकान के तख्ते पर बेयार व मददगार छोड़ दिया था। हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले का जिक्र है। यूसुफ और उसकी बीवी जाहिदा मजदूरी करके पेट पालने वाले एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे और किसी शहर से करीब वाक़े एक पसमानदा बस्ती में रहते थे। कम आमदनी की वजह से वो दोनों बहुत मुश्किल से गुजारा करते थे। कुछ माह कबल जब उनके यहाँ एक चांद जैसे बेटे की पैदाइश हुई तो वो उसे मुनासिब तरीके से पालने पूसने के सिलसिले में बहुत परेशान रहने लगे। रूखी सूखी रोटियों पर गुजारा करने वाली उस बच्चे की माँ की छाती का दूध बहुत जल्द खुश्क हो गया। अब पिछले 5 दिनों से काम न मिलने की वजह से यूसुफ और उसकी बीवी ने न खुद पेट भर कर कुछ खाया, न ही उनके बच्चे के मुंह में एक कतरा दूध गया। यूसुफ बच्चे की इस दर्दनाक हालत को बर्दाश्त न कर सका और दिल में उसके बेहतर मुस्तकबल की आस रखकर न चाहते हुए भी उसे अपने कलीजे से जुदा करने पर आमादा हो गया। उसने बच्चे को उठाया और खस्ता हाल टूटे फूटे मकान से निकलकर अपनी बस्ती के बाजार की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो बाजार में पहुंच गया। वहां कुछ ज्यादा रौनक न थी। वो मैले कचैले कपड़ों में यूं लगता था जैसे उस बाजार में उड़ती मट्टी और दुहूल का एक हिस्सा हो। किसी ने उसकी तरफ देखना भी गवारा न किया। उसे एक बंद दुकान दिखाई दी। बाजार की कच्ची सड़क की तरफ बढ़ा हुआ उस दुकान का तख्ता काफी बड़ा था। यूसुफ ने एक बार चारों तरफ देखा और बच्चे को चुपके से उस पर लिटाकर आगे बढ़ गया। कुछ देर तक बच्चा खामोशी से वहां पड़ा रहा। फिर उसने आंखें पहाड़ पहाड़ कर और गर्दन घुमाकर अपने दाएं बाएं देखा। शायद उसने अपने अकेलेपन की हालत महसूस कर ली थी। वो जोर जोर से रोने लगा। उस बेयार व मददगार बच्चे के लगातार रोने की आवाज सुनकर उसके आसपास लोगों का हुजूम जमा हो गया। ये किसका बच्चा है? कितना खूबसूरत बच्चा है। ये इतना छोटा भी नहीं कि किसी माँ ने नाजायज हमल होने की बना पर बदनामी के डर से इसे यहाँ छोड़ दिया हो। ये तो कुछ माह का लगता है। इसके लाल सुर्ख गाल कितने प्यारे हैं, इसका माथा कितना कुशादा है, इसका रंग कितना गोरा है। शायद इसे किसी ने अगवा किया है और पकड़े जाने के डर से यहाँ छोड़ दिया है। हो सकता है इस बच्चे के माँ बाप बेहद गरीब हों और इसकी खुराक और दूसरे इखराजात के लिए उनके पास कोई माली इंतजाम ना हो। वहां मौजूद लोगों में से हर कोई अपने अपने अंदाजे के मुताबिक इस तरह की बातें कर रहा था। चूंकि उस बस्ती में ज्यादातर गुर्बत के मारे लोग रहते थे, इसलिए दिल में हमदर्दी का जज्बा रखने के बावजूद उस बच्चे के इर्द गिर्द जमा लोगों में से कोई भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। कुछ देर के बाद बाजार में इतने ज्यादा लोगों को एक जगह पर जमा देखकर वहां से गुजरने वाली एक कार उनके पास रुक गई। कार में सवार उम्दा लिबास पहने हुए एक पुरवकार शख्स ने कार का शीशा नीचे करके सर बाहर निकाला और वहां खड़े एक शख्स से पूछा, भाई साहब, ये क्या मामला है? क्या कोई हादसा हो गया है? अगर कुछ ऐसा है तो मैं मदद कर सकता हूं। उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं जनाब, कोई हादसा नहीं हुआ। कुछ माह का एक सेहतमंद और खूबसूरत लावारिस बच्चा एक बंद दुकान के तख्ते पर पड़ा हुआ है। कार का मालिक ये सुनकर कार से नीचे उतरा और बच्चे को देखने लगा। वो कुछ देर तक बच्चे को यूं ही देखता रहा। यूं लगता था जैसे उस गोरे चिट्टे मासूम बच्चे की खूबसूरती ने उस शख्स के दिल में घर कर लिया है। फिर उसने वहां जमा अफराद से पूछा, अगर आप लोगों को कोई एतराज न हो तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। उन लोगों में से एक शख्स ने उन साहिब को पहचान लिया। वो उस बस्ती के करीब के शहर के एक बाकमाल, मशहूर और रहमदिल वकील असद रजाबार एटला थे। इस बात का इल्म होते ही सब लोगों ने उनको बच्चा साथ ले जाने पर खुशी से रिजामंदी जाहिर कर दी। उस नेक नाम हस्ती ने आगे बढ़कर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, जब तक इस बच्चे के माँ बाप नहीं मिल जाते मैं इसका अपनी सगी औलाद की तरह ख्याल रखूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके माँ बाप का जल्द कुछ पता मिल जाए। फिर असद रजा ने उन लोगों में से एक शख्स को ये कहकर अपनी कार में साथ बिठा लिया कि वो बच्चे को गोद में लिटा ले ताकि बच्चा हिफाजत से उनके घर तक पहुंच जाए। उन्होंने उस शख्स को यह यकीन दहानी भी कराई कि वो उसे आने जाने का मुनासिब मुआवजा भी देंगे। फिर वो वहां से चल दिए।
असद रजा कई दिनों तक बच्चे के माँ बाप को तलाश करते रहे, मगर उनका कुछ सुराग न मिला। इसके बाद उन्होंने थक हार कर खामोशी इख्तियार कर ली। असद रजा जब बच्चे के माँ बाप की हर मुमकिन तलाश के बाद थक हार गए तो उन्होंने खुद ही उसकी परवरिश का फैसला कर लिया। अब एक हिंदुस्तानी और एक विलायती दाई के साथ साथ 2 नौकरों के हाथों उस बच्चे की परवरिश होने लगी। दोनों दाइयां भरपूर एहतियात से बच्चे के खाने पीने और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाने लगी, और दोनों नौकर सुबह व शाम बच्चे को कार में बिठाकर ताज़ा हवा के लिए बाहर घुमाने के लिए ले जाते। असद रजा की कोठी से मिले हुए बाग में बच्चे के लिए 2-3 किस्म के जुहूले डाल दिए गए, जहां उसे नौकर दिन में कई बार जुहूले झुलाते। बेगम असद रजा ने इब्तिदा में तो बच्चे की तरफ खास ध्यान न दिया, मगर रफ्ता रफ्ता वो उससे मानूस हो गईं और उनके दिल में मौजूद उसकी शफकत में रोज बरोज इजाफा होने लगा। बात कुछ यूं थी कि अक्सर हंसने मुस्कुराने वाला वो बच्चा था ही इतना खूबसूरत कि जो उसे देखता देखता ही रह जाता और उसे सचमुच अपना समझने लगता। कुछ ऐसा ही बेगम असद रजा के साथ भी हुआ। कभी कभी उस मासूम से गोल मटूल हसीन और जमील चेहरे वाले प्यारे बच्चे का पुरकशिश अपनापन उनको ये एहसास दिलाता कि जैसे उसने बेगम असद रजा ही की कोख से जन्म लिया है। असद रजा उसले पालक बच्चे से अपनी बेगम का बढ़ता हुआ मोहब्बत भरा बर्ताव देखकर बहुत खुश होते। अब बेगम असद रजा इस बात का खास ख्याल रखती कि बच्चे की उम्दा परवरिश और देखभाल में कहीं कोई कमी न रह जाए। यूं वो बच्चा असद रजा के आलीशान घर में खूब नाज से पलने लगा। भूख की मारी यूसुफ की बीवी ने अपने जिगर के टुकड़े की जुदाई के सदमे से बुझे दिल से और जार व कितार रोते हुए अपने शवहर को ये इजाजत तो दे दी थी कि वो बच्चे को भूख से मरने के बजाय उसे अच्छे तरीके से पालने पूसने का कोई मुनासिब बंदोबस्त कर ले, मगर वो उसकी खैरियत जानने के लिए हर लम्हा बेकरार रहती थी। यही हाल यूसुफ का भी था। जिस रोज यूसुफ ने अपने बच्चे को दुकान के तख्ते पर छोड़ा था, वो उस वाक़ये से बेखबर शख्स के तौर पर कहीं आसपास बैठ गया और थोड़े थोड़े वक्फे से वो अपने बच्चे को एक नज़र देखने के लिए बाजार में चक्कर लगाता रहा। फिर वो वहां जमा होने वाले लोगों के हुजूम में शामिल हो गया ताकि खुदा ना करे अगर बच्चे को कोई मुश्किल पेश आए तो वो उसे वहां से उठा ले। जब असद रजा जैसे अमीर कबीर शख्स ने उसके बच्चे को वहां से उठा लिया तो यूसुफ ने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया और अपनी बीवी को जाकर ये खुश खबरी सुनाई कि अब बच्चा महफूज हाथों और एक मालदार घर में पलने बढ़ने के लिए चला गया है। बाद में उसने किसी तरीके से वकील साहिब के घर का पता मालूम कर लिया। अब वो कभी कभी उन औकात में उनके घर के बाहर का चक्कर लगा लेता जब नौकर उसको ताज़ा हवा में घुमाने के लिए घर से बाहर लाते। बच्चे को एक नज़र देखने की चाहत में यूसुफ कई बार अपनी यौमिया मजदूरी से भी महरूम रह जाता, मगर वो अपने बच्चे को ऐश और आराम से पलते हुए देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश होता। इसी मकसद के लिए तो उन दोनों मियाँ बीवी ने बच्चे से जुदाई की ये सख्त परेशानी उठाई थी। बच्चे को मिलने वाली इन सब शानदार सहूलतों के बावजूद कभी कभी यूसुफ के दिल में अपने बेटे की मोहब्बत जौश मारती तो वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन हो जाता। कुछ ऐसा ही हाल बच्चे की माँ जाहिदा का भी होता, मगर दोनों हालात के तकाजों को सामने रखते हुए सब्र और शुक्र से काम लेकर अपने हसरत भरे आंसू जब्त कर लेते। कभी कभी यूसुफ को बच्चे की मोहब्बत बेहद सताती और वो उससे दूरी का इम्तिहान ख़त्म करने के लिए ये सोचता कि वो वकील साहिब को इस वाक़ये के बारे में सब कुछ बता दे और अपना जिगरगोशा उनसे वापस ले ले। यूसुफ यही सोचकर कई बार वकील साहिब के घर तक गया, मगर उनसे बात करने की उसे हिम्मत न हुई और वो खामोशी से वापस चला आया। इसी तरह यूसुफ को वकील साहिब की कोठी के चक्कर लगाते लगाते 6 बरस गुजर गए। एक रोज यूसुफ वकील साहिब के यहाँ गया तो देखा कि उनकी कोठी के बंद गेट पर ताला लगा हुआ था और उसके पास एक चौकीदार कुर्सी पर बैठा हुआ था। यूसुफ उसके नजदीक गया। चौकीदार ने बेपरवाही से उसकी तरफ देखा और जेब से पान का डिब्बा निकालकर पान खाने लगा। यूसुफ ने उसे अदब से सलाम किया तो उसका दिल नरम पड़ गया। फिर यूसुफ ने कुछ हौसला पाकर बहाने से उससे पूछा, क्या मुझे इस कोठी में माली का काम मिल सकता है? चौकीदार ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं और कोठी के मालिक और मालिकन भी यहाँ मौजूद नहीं।
वो दोनों गोद लिया हुआ किसी का 6 या 7 बरस का बच्चा याकूब मियाँ अपने हमराह लेकर उसे पढ़ाने की गरज से किसी स्कूल में दाखिले के लिए विलायत गए हैं। फिर चौकीदार ने यूसुफ को खुद ही बताया कि वो बच्चा वहीं पढ़ लिख कर जवान होगा। ये बात मुझे मेरी बहन ने बताई है, जो कि एक विलायती खातून के साथ उस बच्चे की खिदमत पर मामूर थी और अब वो उस नौकरी से महरूम हो गई है। असल में चौकीदार अपनी बहन की नौकरी जाने के गम में ये सब बातें खुद ही बताकर अपने दिल का गुबार निकाल रहा था। यूं वो बोलता ही चला गया। फिर कहने लगा, इन अमीर लोगों को खुदा ही पूछे, गोया याकूब मियाँ की तालीम के लिए अपने मुल्क में कोई अच्छा स्कूल ही नहीं, जो उसे पढ़ाने के लिए हजारों मील दूर ले गए हैं। चौकीदार मुसलसल बोलता चला जा रहा था। फिर उसने अपने दाएं बाएं देखकर आहिस्ता से कहा, भाई, पराये जिगर का टुकड़ा है। अपना बच्चा होता तो वो उसे हजारों मील दूर समुंदर पार न फेंकने जाते। यहीं अपनी आंखों के सामने पालते पोसते और पढ़ाते लिखाते। वहां अपने माँ बाप की तरह कौन उसका ख्याल रखेगा। खैर छोड़ो, वो जाने और उनका काम। मैं मुफ्त में अपनी मगजमारी क्यों करूं? तुम माली की नौकरी के बारे में 1 हफ्ते के बाद उनकी वतन वापसी पर आकर पूछ लेना। ये सब बातें सुनकर अपने बच्चे की लंबी जुदाई के दुख से यूसुफ के दिल पर तो गविया क़यामत टूट पड़ी। वो चौकीदार से मजीद कुछ बातचीत करना चाहता था, मगर उसका ये जुमला यूसुफ का दिल चीर गया। पराये जिगर का टुकड़ा है, अपना बच्चा होता तो वो उसे हजारों मील दूर समुंदर पार न फेंकने जाते। वो चौकीदार का शुक्रिया अदा करके बच्चे की दूरी के गम से नढाल होकर गिरता पड़ता अपनी कुटिया तक पहुंचा। उसने न चिराग जलाया, न अपनी बीवी से कुछ कहा सुना और न ही कुछ खाया पिया। बस धड़ाम से चारपाई पर गिरकर लेट गया। उसके टूटे फूटे छप्पर के सुराखों से चांदनी अंधेरे में उसका गम गलत करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। यूसुफ का दिल तारिक हो चुका था और उसे तारीकी बहली लग रही थी। उसे चांद की जरा सी भी रोशनी तकलीफ दे रही थी। असल में उसे अपने बेटे की पैदाइश से कुछ बरस पहले खुराक की किल्लत की वजह से वफात पा जाने वाली बेटी की अचानक अफसोसनाक याद ने उसके बेटे की जुदाई का गम दुगना कर दिया था। यूसुफ अपने बेटे की खैरियत मालूम करने के लिए वकील साहिब की कोठी के आसपास कभी कभार चक्कर लगाता रहता था। एक रोज उसने देहाती लिबास में एक आदमी को देखा जो वकील साहिब की कोठी के गेट पर उनके नौकर को अपनी टोकरी में से कुछ निकाल कर दे रहा था। यूसुफ ने उस आदमी का पीछा किया और बातों बातों में उससे पूछा, भाई, इस टोकरी में क्या उठाए फिरते हो? वो झट से बोला, देसी अंडे। फिर यूसुफ ने पूछा, क्या मैं कुछ अंडे खरीद सकता हूँ? वो बोला, नहीं, मैं ये अंडे सिर्फ इस इलाके में रहने वाले एक वकील साहिब को इतवार के रोज देने आता हूँ। उनको देसी अंडे बहुत पसंद हैं, मगर मुझे इतने अंडे नहीं मिलते जितनी उनको जरूरत होती है। अब यूसुफ भी करीबी देहात से देसी अंडे खरीदकर इतवार के बजाय सोमवार के रोज उनके गेट पर बेचकर पैसे वसूल कर लेता। वक्त गुजरने के साथ साथ यूसुफ का वकील साहिब के नौकर से राब्ता मजबूत हो गया। नौकर इसलिए भी यूसुफ से दोस्ती पर खुश था कि अब ज्यादा देसी अंडे मिलने से उसे भी कभी कभार देसी अंडे खाने को मिल जाते थे। ऐसा करते करते उसे अपने बेटे से बिछड़े 20 बरस गुजर गए। नौकर ने एक रोज यूसुफ को बताया, अगले सोमवार से ज्यादा देसी अंडे लेकर आना, वो इसलिए कि 10 रोज बाद छोटे साहिब याकूब मियाँ विलायत से पढ़ लिख कर वतन वापस आ रहे हैं। ये खुशखबरी सुनकर यूसुफ के दिल को बेपनाह राहत मिली। फिर वो मुबारक दिन भी आ पहुंचा जब उसने कार में बैठे हुए अपने जवान बेटे की बरसों बाद एक झलक देखी। अब वो कभी कभी वकील साहिब की कोठी के आसपास गैर महसूस अंदाज में कहीं खड़े होकर अपने बेटे को कोठी से बाहर आते जाते देख लेता और उसके दिल को बेहद सुकून मिल जाता। वो ऐसे में कभी कभी अपनी मरहूमा बीवी जाहिदा को भी याद करता कि वो अगर जिंदा होती तो अपने जवान बेटे को देखकर कितनी खुश होती। एक रोज वो मैले कचैले कपड़े पहने किसी जरूरी काम से अपनी बस्ती के बाजार में उसी जगह खड़ा था जहां उसने अपने नने मुने बेटे को बरसों पहले एक बंद दुकान के तख्ते पर खुदा के भरोसे पर छोड़ दिया था। अचानक उसे बाजार की तरफ एक कार आती हुई दिखाई दी, जिसे बहुत आला किस्म के कीमती विलायती सूट में मलबूस उसका बेटा खुद चला रहा था। उसने बड़े शाइस्ता अंदाज में और बहुत एहतिराम से उस कार को रुकने का इशारा किया और उसके रुकने पर अपने बेटे के करीब खड़े होकर उसे सलाम किया। बेटे ने यह समझा कि शायद वो कोई जरूरतमंद साइल है।
उसने फौरन बटुए से कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में देना चाहे, मगर यूसुफ ने उनमें से सिर्फ 1 रुपया लिया और अपने बेटे का शुक्रिया अदा करके उसे दुआएं देता हुआ कार से पीछे हट गया। वो एक तवील मुद्दत के बाद अपने बेटे को इस कदर करीब से देखकर खुशी से बेहद सरशार था। कार अब उससे दूर जा चुकी थी। यूसुफ के कुछ हसरत भरे आंसू उस 1 रुपए के नोट पर गिरे। हसरत यही थी कि काश वो अपने बेटे को बता सकता कि मैं तुम्हारा बाप हूं, जो पिछले 20 बरसों से तुम्हारी राह देख रहा था। फिर उसने ये कहकर दिल को समझाया कि खुदा का बेइंतहा शुक्र है कि उसका बेटा बचपन ही में बुहूक की वजह से मौत का निवाला बन जाने के बजाय आज खुशहाल और बावकार जिंदगी गुजार रहा है, और वो उसे कभी कभी देख भी सकता है, अगरच्चा दूर ही से सही। ये ख्याल आते ही यूसुफ ने अपने हसरत भरे आंसू अपने बेटे के खूबसूरत हाथों के लम्स की खुशबू से महकते 1 रुपए के नोट से पूछे और अपनी झोंपड़ी को चल दिया। ये कहानी हमें बताती है कि माँ बाप अपनी औलाद की मोहब्बत में किस कदर तड़पते हैं, कितनी मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं और उनके बेहतर मुस्तकबल के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां देते हैं। इस कहानी से ये सबक भी मिलता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अल्फा मोरल स्टोरीज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका शुक्रिया।